साहेब, जह जाना तह निकट है, जह जाना तह निकट है, रहा सकल घटपूर, बाड़ी गर्व गुमानते तात पड़ गए दूर। आखिर ये दुनिया के वैज्ञानिक किस चीज की खोज कर रहे हैं? खोज का एक कारण है, वो खोज दो चीजों की कर रहे हैं कि अन्य ग्रहों पर जीवन का अस्तित्व है या नहीं। दूसरी खोज ये कर रहे हैं, कहीं एलियंस का जिक्र कर रहे हैं, कहीं अन्य चीजों का जिक्र कर रहे हैं। हम सबके पास एक ऊर्जा है जिससे हमारा शरीर क्रियान्वित हो रहा है। इस ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। सूर्य से हम एक दिन खत्म हो जाएगा। इस बात की पुष्टि वैज्ञानिक भी कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कुछ करोड़ साल तक सूर्य की ऊर्जा रहेगी, बाद में इसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। जैसे एक टार्च जलती है, एक ऊर्जा से जलती है, जब सेल डिम हो जाएंगे टार्च बुझ जाएगी। इसका सीधा मतलब है हम जिस ब्रह्मांड में हैं वो ब्रह्मांड नाशवान है। एक खोज वैज्ञानिक एक और दृष्टि से कर रहे हैं, अच्छी खोज है। जब ब्रह्मांड नाश हो जाएगा, महाप्रलय आएगी, तो कोई ऐसा ठिकाना ढूंढे जहां पर प्रलय न हो। वाह, ये खोज का भाव मनुष्य में उठा क्यों? परमात्मा विषय में या ईश्वर के अस्तित्व के विषय में मनुष्य के अंदर भावना क्यों उठी? ये भावना निमूल नहीं है। मैंने एक बात पहले भी बोली कि आपके पास 3 तरह की मेमोरी है। मैं इस तथ्य को ठीक जानता हूं, प्रैक्टिकल मेरे अनुभव है। इस मेमोरी का संचालन भी आपकी आत्मा करती है। यहां साहब ने एक शब्द का, आपका मन, आपके मन का संचालन भी आत्मा कर रही है। क्या बात है! वही मन फिर हमें संसार के पदार्थों में उलझा कर रखा हुआ है, पर मन को ऊर्जा देने वाली आत्मा है। यहां पर साहब ने एक बड़ा सटीक शब्द कहा, वाह, आपो, आप ही बंध लो। अपने आप को ही इसने खुद बांधा है आत्मा ने। आपा को आप ही बंध लो। जैसे स्वान कांच मंडल ने भरमत भूख मरियो, कुत्ता ब्रह्मवश कांच के मकान में अपनी परछाइयों को देखकर भौंक भौंक कर मर जाता है। उसे कोई नहीं मारा, वो अपनी ऊर्जा से अपना विनाश किया। साहब कह रहे इस आत्मा ने अपनी ऊर्जा से अपना विनाश किया है। बड़ा सटीक शब्द कह रहे हैं यहां। मरकट मूठ स्वाद नहीं छाड़ो, घर घर रटत फिरो। जैसे बंदर
सुराही में हाथ डालता है भीगे चने निकालने के लिए। मुट्ठा भरने के बाद चौड़ा हो जाता है, सुराही से हाथ नहीं निकाल पाता है। अज्ञानवश कह रहा है मुझे किसी ने पकड़ा। यहां साहब कह रहे हैं इस आत्मा को कोई पकड़ नहीं सकता है। माया ने आत्मा को नहीं पकड़ा है। आप कहेंगे महाराज कहीं कहीं बोल रहे मन माया में फंसा है। नहीं, आत्मा ने माया को पकड़ा है। जैसे नाहर कूप में अपनी प्रतिमा देख पड़े हो, आप हो आप ही बन लो। तो इंसान दूसरी ऐसी जगह ढूंढना चाहता है। देखिए, परोक्ष अप्रोक्ष, सापेक्ष निरापेक्ष में इंसान, चाहे वो वैज्ञानिक है, चाहे महात्मा है, चाहे साधक है, ऐसा स्थान खोजना चाहते हैं जहां अमरत्व हो। हम सब में अमरत्व की लालसा कैसे पैदा हुई? आप याद रखना, आपकी आत्मा अपनी मूल स्थितियों को भूल नहीं पाई है पूरा। ये तो आच्छादन है केवल मन का, ये तो केवल मन का आवरण है। आपकी तीन जो मेमोरी है उस पर ध्यान देना। इस शरीर में तीनों मेमोरियां काम कर रही है। इंसान इस काया को खोज नहीं पा रहा है, समझ भी नहीं पा रहा है। मैंने एक डॉक्टर से एक बात पूछी। मैंने कहा चिकित्सा विज्ञान फिजिकोलॉजी में या इस शरीर के बारे में कहां तक पहुंचा है? बड़ी अच्छी बात बोली। उसने बोला शरीर की बात तो छोड़ दो। बोला शरीर की बात छोड़ दो, अभी तक आंख तक एक मत नहीं हो पाया है चिकित्सा विज्ञान। रिसर्च करने वालों के अलग अलग ख्याल है। वाह, शरीर का एक अंग आंख है, उस तक एक मत नहीं हो पा रहा है विज्ञान। यहां साहब एक बात बड़ी साफ बोल रहे हैं, जेते घट तेते व्रत, अचरज कथो न जाए। तो आपके अंदर जो तीन मेमोरी है, तीनों काम कर रही है। पहली मेमोरी वो ये है मस्तिष्क की। आपका दिमाग सिर्फ इंद्रियों और भौतिक वर्तमान की चीजों को जो इस जीवन की है उनको भी पूरी तरह से याद नहीं कर पा रहा है। आपने पूरा जीवन जिया, अगर आपको कहें पूरा जीवन की सब घटनाएं लिखो, आप नहीं लिख पाएंगे। आपने पूरे जीवन में, अच्छा पूरे जीवन की तो बात छोड़िए, लंबी बात है। आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मुझे अभी बोलते करीब 10 मिनट हुए। अजी 10 मिनट की तो बात छोड़ो, अगर आपको कहूंगा मेरे 2 मिनट के शब्दों को रिपीट करो तो उसमें काफी गैपिंग हो जाएगा, काफी मिसिंग हो जाएगी। सीधी बात है, इस मस्तिष्क की क्षमता बहुत सीमित है। मुर्गा उड़ सकता है लेकिन कितना भी प्रयास करे वो बाज की तरह नहीं उड़ सकता। यानी हमारे इस मस्तिष्क की क्षमता बहुत सीमित है। मैंने आपसे कल भी एक बात कही थी, क्रिस्टोफर नोलन की। वहां वो अपनी इस फिल्म में ये दिखा रहा है कि कुछ जीव एक ऐसे प्लैनेट पर पहुंचे
जहां यहां से कुछ अलग वातावरण था, एक अलग कंसंट्रेशन का शरीर था, वहां वो कुछ तरंगों को पढ़ भी रहे थे। चलो विज्ञान एक पुष्टि कर रहा है, तरंगों को पढ़ रहे थे। मैं अक्सर एक बात कह रहा हूं, जो जिसका ध्यान करेगा उसका उससे लिंक जुड़ जाएगा पक्का। जब ये टेक्नोलॉजी ध्यान किया है, हमारा अध्यात्म विज्ञान भी ये बात बोल रहा है, तो वहां अलग मेमोरी होती है, एक अलग किस्म की होती है। इसका उदाहरण देता हूं, जो आदमी की 4 अवस्थाएं विदित है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरिया। आपकी जागृत में तो मेमोरी अलग है, नींद में आपकी फिर मेमोरी अलग किस्म की है, सुसुप्ति में तो आपके पास शून्य में पहुंच जाते हैं, चिंतना ही कम हो जाती है, अभी से 1000 गुना कम ज्ञान हो जाता है। और तुरिया प्रज्ञावस्था में अभी से 1000 गुना चेतना ज्यादा हो जाती है। आप सोचे ना, ये रहस्य इस काया के अंदर भरे पड़े हैं। तो हमारे स्थूल शरीर की मेमोरी की क्षमता बहुत कम है। क्षमता कैसी है? जैसे किसी की उठाने की एक ताकत है, इतना वजन उठा पाता है, इसी प्रकार उससे ऊपर है तो नहीं उठ पाता है। इसी प्रकार हमारे मस्तिष्क की क्षमता बड़ी सीमित है। दूसरा, जो अंतःकरण की मेमोरी है उसकी क्षमता इससे काफी ज्यादा है। इस दिमाग की क्षमता को कैसे डाइवर्ट किया जाता है, मैं उदाहरण देता हूं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं ये भी भुला दिया था कि मेरे कितने भाई हैं, मैं कहाँ का रहने वाला हूं, कंसंट्रेट होकर के। मैं इसका आपको एक दृष्टांत देता हूं, कुछ भी गलत नहीं बोलता। न्यूटन जब शोध कर रहा था पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का और खगोल की, उसकी प्रयोगशाला में एक स्त्री आती थी, उसे चाय या जरूरत की चीज दे के चली जाती, रख के चली जाती। ये सिलसिला काफी दिन रहा। एक दिन उसके कहने के बाद भी वो स्त्री खाद्य पदार्थ रखकर वापस नहीं गई, खड़ी रही। न्यूटन ने इशारा किया, जाओ। उसने कहा, मैं तुमसे बात करना चाहती हूं। अच्छा, क्यों ऐसा करना चाह रहा था न्यूटन? क्योंकि उसने अपनी पूरी ये मेमोरी सीज करके किसी दूसरी मेमोरी में उतर गया था। इसी ध्यान योग पर तो बहुत शास्त्र है ना। न्यूटन ने पूछा, तुम कौन हो? स्त्री ने कहा, लो पूछ रहे कौन हो? मैं तुम्हारी वाइफ हूं। न्यूटन ने कहा, मैंने शादी कर ली। बोला, लीजिए, आपको नहीं बताया आपने शादी की, क्योंकि कहीं वो इस मेमोरी से बाहर निकला था। अगर इसी मेमोरी तक रहेगा तो इतना ही वो देख सकता है। अंधेरे के कमरे में आप बैठेंगे तो बस उतना ही देख पाएंगे, विजन आपका कम होगा। लेकिन जहां अभी यहाँ बहुत लाइटें हैं तो सब कुछ दिख रहा है, अभी लाइट बुझा देंगे, यहाँ अंधकार हो जाएगा। उसने कहा, माफी चाहता हूं। उसने कुछ धन दिया, मैं इस समय किसी विशेष शोध में हूं, मुझे व्यवधान नहीं डालो। मैंने आपको एक दिन बताया और कई बार मैंने ये रिपीट भी किया है, मैं तो ये भी भूल गया था मेरा कहाँ जन्म हुआ। कोई मैं पागल नहीं हो गया था, वो मेमोरी सीज की जाती है। इस तरह शास्त्रों में भी ये उल्लेख है। हमारी ये मेमोरी से हम ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं। ये पिछले जन्म की बात को अपवाद मानती है मेमोरी। ये ठीक वैसी ही बात है
एक वेट मशीन का अगर वजन कैपेसिटी 30 किलो की है, उस पर 40 किलो रखोगे तो एरर आ जाएगा, वो वेट ही नहीं बताएगी। इसी प्रकार ये मेमोरी से हमें निकलना पड़ेगा। पर ये जटिल काम दिख रहा है। इस मेमोरी का संचालन भी हम खुद कर रहे हैं। हम अपनी इंद्रियों का संचालन आत्मदेव अपनी ऊर्जा से कर रहा है, और मन का संचालन भी कर रहा है। मैंने अभी आपको कहा ना, साहब ने वाणी में कह दिया कि आप ही बंद लो। इस प्रकार जो दूसरी मेमोरी में पहुंच जाता है उसमें काफी कैपेबिलिटी है। पहले जो कैमरे थे 1 GB का, उनमें पावर होता था। अभी तो देखिए कितना विकास कर दिया गया है। पुरानी मेरे पास वीडियो कैमरेज हैं, उनमें एक दूसरी तरह की चिप लगती थी और उनकी कैपेसिटी ओनली होती थी 1। तो अभी जो लड़का यहाँ ऑपरेट करता है बोला, गुरुजी इस कैमरे की अभी कोई कीमत ही नहीं है 2 पैसा भी, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी मेमोरीज के अभी कार्य हुए, अभी वो चिपें मिल ही नहीं रही है एक जिससे ये ऑपरेट होता है। तो हमारे इस मस्तिष्क की जो कैपेसिटी है बहुत कम है, लेकिन जो अंतःकरण की हमारी कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा है। वो 100 जन्म की बात याद रख सकती है, उसमें याद है, उसमें फीड है। आप ध्यान दें, मैं जिस पॉइंट पर उठा था, जहां मैंने प्रारंभ संवाद बात शुरू की थी, वहीं आऊंगा आखिरी में। मैंने प्रारंभ में भी यही कहा था कि ये इंसान अगर किसी लोक की, किसी जगह की कल्पना कर रहा है, इसमें ये थॉट्स कहां से आ रहे हैं, इसको प्रमाणित करते करते मैं उस पॉइंट पर फिर आ जाऊंगा वापस। प्रमाण देने पड़ते। आपकी दूसरी जो इसका उल्लेख तो भागवत कथा में भी है। आप देखें महाभारत के संवाद भी आता है। संजय को ऐसी दृष्टि दी गई थी, वहां का पूरा देखो, आंखों देखा हाल बता रहा था। आज वैज्ञानिकों ने उसको भौतिक में सिद्ध कर दिया। मैं पहले हर जगह घूमता रहता था, सबसे बातचीत होती थी, वो तो मैं अभी फिजिकल फिर भी आऊंगा, पर अब मैं वर्चुअल, ये मेरा प्रोग्राम पूरे वर्ल्ड में टेलीकास्ट हो रहा है। अब मैं एक बात उदाहरण आपसे कहना चाहूंगा, ध्यान देना। फेसबुक पर थोड़ा हमें डिस्टरबेंस है। इसके 2 कारण हो सकते हैं। ये डिस्टरबेंस टेक्निकली कम लग रहा है मुझे, ये मुझे टेक्निकली कम लग रहा है। ये प्रयास रद्द करके किया जा रहा है, मुझे यूं लग रहा है। जब कभी मेरा प्रोग्राम फेसबुक पर नहीं आए तो कृपया उस समय डाइवर्ट होकर मैं यूट्यूब पर आ जाता हूं। आज भी ऑपरेटर लगा रहा, लेकिन फेसबुक पर मेरा प्रोग्राम नहीं चल पाया। कॉज भी नहीं आ रहा है, कोई इंडिकेशन भी नहीं आ रहा है। आपने एक चीज देखी क्या? अमेरिका को एक फिक्र है कि हमारे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ही लेजर मिसाइल से डिस्टर्ब किया जा सकता है, तब पूरा सिस्टम सीज हो जाएगा। ये होता है। मैं इस डिस्टर्ब के बारे में बताना चाहूंगा। ये फिजिकली भी होते हैं, आंतरिक रूप से भी होते हैं। मैं कहीं जब प्रवचन करने जाता हूं तो वहां लोग मुझे डिस्टर्ब करते हैं। क्या करते हैं? बिल्कुल भी योजना सहित वो वहां कोई फंक्शन मनाते हैं। उनको पहले पता चल जाता है कि मेरा प्रोग्राम है, कहीं बच्चे के सूत्रे का, कहीं किसी और चीज का, ये फंक्शन मनाते हैं।
और जो स्पीकर का, बड़े बड़े लाउड स्पीकर हैं, उसका मुंह सीधा जहां हमारा प्रवचन हो रहा है उस तरफ कंसंट्रेट करते हैं ताकि मेरी बात लोग नहीं सुन। वो उनका भय है। इस तरह कभी कभी आपके मोबाइल हैक हो जाता है, कई चीज लीक हो जाती है। अभी अमेरिका ने एक चीज बताई, बॉम्बे में जो शेड आउट हो गया था, लाइट चली गई थी, तो अमेरिका ने यह दिया कि आपकी लाइट किसी ने जान करके ये सिस्टम हैक किया। तो ये हो जाता है। ये कब से होने लगा ये बताना चाहता हूं। जैसे मेरे व्यूअर बढ़ने लगे तब से ये ऑब्स्ट्रक्शन होने लगा। आप चिंता न करें। बाई चांस अगर आपको मैं निर्धारित टाइम पर, कभी कभी मैं 5 मिनट लेट हो सकता हूं। लेट होने का एक कॉज है। 10 बजे तक, 10:30 बजे से 10:30 बजे तक बंदगी होती है सुबह। तो क्या होता है, लोग बंदगी के बाद अपनी समस्याएं बोलते हैं अनचाहे। फिर मुझे, हालांकि जहां बंदगी होती है वो स्पट यहां से 20 कदम की दूरी पर है। ठीक मैं 10 बजे स्टेज पर पहुंचता हूं, लेकिन कभी कभी वो लोग बातों में समय ले लेते हैं, तो 10:30 की जगह 10:35 हो सकते हैं। जैसे आज भी 10:35 पर हुआ। कभी कभी मैं 5-8 मिनट पहले शुरू करता हूं। तो आप जरूर एक चीज करें, 10:20 से 10:40 के बीच अलर्ट रहे। मैं 10 मिनट पहले भी हाजिर हो सकता हूँ, 10 मिनट बाद में नहीं। ये मजबूरी है। तो इस तरह से मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कुछ ये चीजें हो जाती हैं, खैर उसका हम कारण ढूंढेंगे। पिछला कंप्लीट 1 महीना फेसबुक पर हमें कोई इंटीमेशन नहीं दिया, कोई हमें सिग्नल नहीं दिया, कोई हमें कॉज नहीं बताया, बंद था। तब जब हमने कार्रवाई की तो उन्होंने बाद में हमें एक सूचना दी कि ये संस्था वाले आप हैं या कोई और है, अगर आप हैं तो हमारे पास डॉक्यूमेंट भेजो। देखा, उन्होंने पहले हमें इन्फॉर्म नहीं किया कि भाई अगर आप ये संस्था जिससे आप प्रोग्राम जिसके नाम से टेलीकास्ट कर रहे हैं, संत गिरधारानंद परमहंस, वो आप ही हैं या नहीं, हमें डॉक्यूमेंट दो। नहीं, पहले उसको बंद कर दिया। उसके बाद हमें, जब हमने कार्रवाई की तब कह रहे हैं भाई हम जानना चाहते हैं वो आप ही लोग हैं, कुछ हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाकी चीज ये दिखाएं। जब हमने ये दे दिया तो फिर ये शुरू हुआ। अभी 2-3 दिन में फिर ये डिस्टर्बेंस आ गया। हम इसका कारण देखेंगे क्या है। हो सकता है कुछ भी टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकते हैं, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे। तो अब न्यूटन ने जब बारीकी में गया, बहुत गहराई में जब उतरा, तो इस ब्रेन को सीज करना पड़ा। वो ये भी भूल गया था कि शादी किया या नहीं किया। ऐसा क्या हुआ? क्या न्यूटन पागल हो गया था क्या? नहीं, दरअसल उसने कंसंट्रेशन के दूसरे पहलू में चला गया था। इसलिए मैंने, आप मेरे कुछ अध्यात्म यात्राएं, कुछ ऐसे जो चीजें वो जरूर बार बार टीवी पर देखिएगा, आपको आइडिया मिलेगा। मैंने कहा मैं ये भी भुला दिया था, क्योंकि मैं बुद्धि को सीज कर दिया, मैं मन को सीज कर दिया, मैंने चित्त को सीज कर दिया। ये अहंकार नहीं है, ये तो होता ही है ना, उस युग में होता था, इसमें क्यों नहीं हो सकता है? इसमें तो संसाधन और भी ज्यादा है, अतीत से अधिक संसाधन है आज क्यों नहीं हो सकता है? आप इस पर विचार कीजिएगा। तो यहां तक कि मैं, कुछ भी मुझे याद नहीं था, मैं लॉन्गेस्ट भूल गया। आज भी आपको बता रहा हूं, मैं मातृभाषा बिल्कुल भी नहीं जानता हूं, बोल नहीं पाता हूं। मैंने वो सब चीजें सीज कर दी थी। इस तरह जब ध्यान में वो जाता है, एक्चुअल कुछ इस ब्रेन की एक्टिविटी को वो सीज करता है, कुछ ऐसी जगह जाने के लिए जहां उसकी क्षमता बढ़े। इसलिए वो इंद्रियों का, बाकी चीजों की मूवमेंट बंद करके एक दूसरी मेमोरी में चला जाता है। तो आइए, दूसरी मेमोरी अंतःकरण की है। इसका श्रीमद् भागवत कथा में भी आता है। धृतराष्ट्र से ने वासुदेव कृष्ण जी से एक बात पूछी। बोला मैं अपने पिछले 100 जन्म को देख रहा हूं,
पिछले 100 जन्म में मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे मुझे अंधा होना पड़े। ये तो बात तय है, पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। बोला ऐसा कोई, मैं 100 यानी धृतराष्ट्र 100 जन्म पीछे के देख रहा था। अब सवाल उठा कैसे देखा? आपके अंतःकरण की मेमोरी में 100 जन्म देखने का पूरा सिस्टम है। ठीक वैसा ही है, आपका ब्रेन उसको रिमूव कर देता है, स्वीकार नहीं करता है। ठीक वैसा ही है, आपके पास कॉल आया, आप रिमूव कर देते हैं उसको, सुनने के बाद डिलीट कर देते हैं, लेकिन वो अपने बेस पर है, अपने केंद्र पर है। आप सावधान रहना, आप जिस चीज को डिलीट किए हैं वो मत सोचना कि हमेशा के लिए खत्म हो गई है, वो अपने बेस पर है। इस तरह वासुदेव कृष्ण ने अपनी योग शक्ति से उसको एक चीज दिखाई, 101वां जन्म दिखाया। वो देखने के बाद उसने कहा बस मैं समझ गया, मैं अंधा क्यों हूं। बोला महाराज मैं समझ गया। तो आपकी जो अंतःकरण की मेमोरी है और इस मेमोरी में मतभेद है, लेकिन आपकी अंतःकरण की मेमोरी में नॉलेज इससे बहुत ज्यादा है। पर उसको किसने आच्छादन किया है? वर्तमान इस ब्रेन ने, इस चित्त ने, जो इस समय चित्त है, इस चित्त ने क्या क्या फीड किया है जो इस जन्म में हुआ है। इसकी कैपेसिटी बहुत कम है, इसलिए अंतःकरण की मेमोरी को ये स्वीकार नहीं कर रहा है। वो बोल रहा है ये कुछ नहीं है, कल्पना है, सिर्फ मन की विकृत स्थिति है। नहीं, अन्यथा एक बच्चा बचपन में ही कहता है पायलट बनना है, उसको किसने बताया पायलट बनना है? मैं छोटे बच्चों पर बड़ा रिसर्च करता हूं। एक ने कहा मैं डॉक्टर बनना है। मैं बोला ये तेरी मम्मी ने बताया, पापा ने? बोला नहीं, मैं डॉक्टर बनना है। हाँ, ये क्योंकि उस बाल्यावस्था में ये ब्रेन अभी परिपक्व नहीं हुआ है, अंतःकरण काम करता है। इसलिए तुरीयावस्था में जाने के बाद तो अभी से 1000 गुना मेमोरी हो जाती, चेतन ताकत हो जाती। वो जीबी वाला हिसाब है, 16 जीबी, 32 जीबी, 64 जीबी, 128 जीबी आदि। इस तरह जब वो तुरिया में पहुंचता है तो कहता है अहम ब्रह्मास्मि। उस समय वहां जाने के लिए ये मेमोरी को आपको सीज करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। इसलिए ही तो आदमी ध्यान में बैठते हैं। ध्यान एकाग्र करने का मतलब है वर्तमान की मेमोरी को स्टॉप करना। क्यों? ये बाधक है, ये हमारे मन का एक रूप है, ये मेमोरी बाधक है। ये सिर्फ उन्हीं ख्यालों को, उन्हीं विचारों को उठापटक चलती रहेगी और ये मेमोरी केवल इस शरीर को ही का ध्यान रखती है। तभी साहब ने वाणी में कह दिया देव निरंजन सकल शरीरा तामे ब्रह्म ब्रह्म कबीरा। तो बॉडी को भी सीज किया जाता है, पूरा लॉक किया जाता है। अभी यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, मन को मार गगन चढ़ाए छूटा कलिमल यही है लेखा। कुछ लोग एक मान्यता को स्वीकार नहीं करते, उनके पास कोई बुद्धि नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, परोक्ष अप्रोक्ष दोनों में से कोई ज्ञान नहीं है। जो शुभ कर्म कर रहा है वो क्यों कर रहा है? स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, जाएगा पक्का। जो अज्ञानी है कहते हैं ये सब भ्रम है, जो मूर्ख तंत्र है वो कहता है सब भ्रम है। अरे भाई, हर एक आदमी किसी न किसी संप्रदाय धर्म से संबंध रखता है। हेवन एंड हेल तो ईसाइयों में भी है। वाह, दोजक और विष तो इस्लाम में भी है, स्वर्ग और नर्क तो हिंदुओं में भी है। तो वो अंत मतः सागत है, साहब ने इसकी पुष्टि कर दी है। मैं एक उदाहरण देता हूं। वासुदेव कृष्ण ने जब अर्जुन से कहा अंत मतः सागत है, हे अर्जुन, जो जिसकी जैसी धारणा अंत में होती है उसी शरीर को प्राप्त करता है, वहीं पहुंच जाता है।
अर्जुन ने कहा वाह बहुत अच्छा है, अभी मैं तो मरने के टाइम पर चाहूंगा इंद्र बन जाऊं, देवताओं का राजा। वासुदेव कृष्ण ने कहा नहीं अर्जुन, उस समय आपकी अंतःकरण ऐसा नहीं बनेगा। मौत के समय अंतःकरण काम करता है, इस बुद्धि को भी सीज किया जाता है, बॉडी को भी सीज किया जाता है। जब इंसान मृत्युशैया पर होता है इशारा भी नहीं कर सकता है, बोल भी नहीं सकता है, ठीक है। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करने के बाद बॉडी को सुन करते हैं, इस तरह यमदूत आते हैं, आपको भरे पूरे परिवार से खींच करके ले जाते, पता भी नहीं चलने देते हैं किसी को। अंतकाल सो नाहि सहाय। बोला अर्जुन, उस समय जो तुम्हारे अंतःकरण का पूर्ण निश्चय होगा वहीं जाओगे। उस समय तुम्हारे अंदर विचार इंद्र होने का उठेगा नहीं। अगर तुम इंद्र होना चाहते हो, बनना चाहते हो, तो फिर अभी से इंद्रत्व के लिए प्रयास करो। जो इंद्रत्व की प्राप्ति के नियम है उनको हृदय में सेट कर दो पूरा, तभी तुम्हारे अंतःकरण में इंद्रत्व का भाव उत्पन्न होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, जाकी सूरत लाग रह जाए वहां, कहे कबीर पहुंचाऊं तय वहां। कह रहे हैं जिसका ध्यान जाए वो वहां पहुंचेगा, रोक सके ना कोई। अंत मत है सागत है। इसलिए फिर सन्यास मार्ग में क्या आया, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए वो सब कुछ छोड़कर, बाल बच्चे छोड़ करके एकांत में जाते हैं और सभी से अपना चिंतन हटाकर ब्रह्म का चिंतन करते हैं। यानी हमारा ध्यान जहां होगा, हमारा चिंतन जहां होगा, हम वहीं पहुंचेंगे। पर जो अज्ञानी लोग हैं वो क्या कहते हैं, मरने के बाद किसी चीज की प्राप्ति मूर्खता है। नहीं, वो तो शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं है उनके पास, वैसे भी ज्ञान नहीं है। वो एक विकृत बुद्धि के लोग हैं, जिनकी बुद्धि काम नहीं करती है, वो ऐसी बात कर रहे हैं। आइए, तो आखिर साधक अंदर की दुनिया क्या है, कैसे जाता है। अब कबीर साहब कह रहे हैं बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल। पट कहते हैं दरवाजे को। ये बाहर के पट कैसे बंद करें, आंखें बंद कर दे क्या सिर्फ? नहीं, जो बाहरी स्मृति हमारे इस बुद्धि की है उसको खत्म कर, यानी मन की कल्पना बंद कर, चित्त की कल्पना को स्टॉप कर, बुद्धि के निश्चय को पकड़ ले, मन की कल्पना को पकड़ दे, शरीर की क्रियाओं को स्टॉप कर दे। इस अवस्था को कहा मृतक अवस्था, मृतक हो के पाए संता। तो इस तरह से एक शरीर प्राप्त हो जाता है। उस अवस्था में उसकी कैपेसिटी इससे कहीं ज्यादा होती है। निद्रा अवस्था देखने वाले तो आप ही है ना, उस समय आपकी ब्रेन की कैपेसिटी डाउन में चली जाती है। ऐसी ऐसी गलतियां आप कर बैठते हैं जो जागृत में कभी नहीं कर सकते हैं। इस तरह से मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपके अंदर तीन जो मेमोरी अलग अलग है। जो आपके अंदर उठने वाले विचार है अनायास नहीं उठ रहे हैं। आपके अंदर उठने वाले विचार कभी कभी अजीब होते हैं, जिन विचारों की आपने कल्पना भी नहीं की है वो विचार भी उत्पन्न होते हैं। ये अंतःकरण की मेमोरी है। इसी तरह आत्म मेमोरी भी है। मैं स्वानुभूति बता रहा हूं। अमरलोक में जाने के बाद ये नहीं लगता है कि मैं पहली बार आया हूं, वहां तो लगता ओ मैं तो यहां था ही। इसका मतलब है वहां मेमोरी जागी, पर उस मेमोरी का अंश आत्मा में अभी भी है। आत्मा, मैं सच बताता हूं, हर आत्मा परमात्मा को जानती है। हर आत्मा ने परमात्मा से आत्मा का संबंध है। पर ये भ्रांतियां कैसे आई, जैसे इस चित्त में भ्रांति आती है ना, कभी कभी यूं कहते हैं ना भैया, मैं ये बात तो जानता हूं लेकिन अभी कहाँ आपको देखा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कहाँ देखा है। आप ऐसी बात भी तो करते हैं ना, कभी कभी देखा है लेकिन मेमोरी गैप हो गया बीच में। इस प्रकार से क्यों हुआ कि अन्य अन्य कल्पनाएं आपके सामने आकर आच्छादन कर लिया। इसी प्रकार आत्मा इस झमेले में, इंद्रियों के झमेले में उलझ गई और वो चेतना आच्छादित हो गई है, खत्म नहीं हुई है। इसलिए आपके अंदर आपकी आत्मा उस अपने ओरिजिन की खोज कर रही है।
इंसान में इसलिए ये विचार उत्पन्न हो रहे हैं। मैं आपको कुछ और वैज्ञानिकों का भी एग्जाम्पल दूंगा जो एक ऐसे ओरिजिन को ढूंढना चाहते हैं इस फिजिकल दुनिया में भी रहकर, कि कुछ हैं जहां पर जीवन का अस्तित्व हो सकता है, पर उनके पास अभी संसाधन नहीं है, ये वाहन वहां नहीं पहुंच सकते, इनकी कैपेसिटी नहीं है। जैसे 737 एयरक्राफ्ट जा सकता है 40,000 स्क्वायर फीट हाइट तक, 50 तक जा सकता है, हार्डली 60 तक जा सकता है, आगे कैपेसिटी नहीं है। इसी प्रकार हमारी ब्रेन की कैपेसिटी से हम परमात्मा को देख नहीं सकते हैं, वहां तक जा नहीं सकते हैं इस शरीर द्वारा। लेकिन जब अंतवाक शरीर मिल जाता है, वो भी आप कहेंगे महाराज कैसे, ये तो भ्रम है। नहीं, नींद में जाते हो आपको एक शरीर नहीं प्राप्त होता है, आप ही तो वो हो ना। हर एक इंसान जीवन का 1/3 हिस्सा नींद में गवाता है। आप इतनी बार वहां गए, वापस आए, पता नहीं है। आप इतनी बार स्वप्न अवस्था में, उस शरीर को आपने धारण किया है कई बार। उस अवस्था में आप अपने इर्द गिर्द की सब चीजों को देखते हैं, पर अपने को नहीं देख पाते हैं। तो वाह, इस तरह इस चेतन अवस्था भी ब्रह्मांड का है। इसमें आप सभी चीजों को देख रहे हैं, खुद को नहीं देख पा रहे। यहां साहब कह रहे हैं पलट वजूद में अजब विश्राम में हो मौजूद तो समझ आए। इसलिए हमारी आदमी की चेतना हमें प्रेरणा देती है ईश्वर के प्रति के लिए। वो हमें कहीं पर, ये दो में दबी हुई है। आप पानी के अंदर जाते हैं, आपको बोलने की ताकत होती है, लेकिन आपको क्षैतिज नहीं मिला, बोल लेते हैं, आवाज नहीं आती है, क्योंकि बोलने के लिए जो वायु है वो पानी के घनत्व के कारण बाहर नहीं निकल पाती है, आप बोल नहीं पाते। पर आप सब समझते हैं, इसलिए वो देश अक्का है, वहां पर सभी चीजें हैं। साहब ने उस देश की खबर दी, अबधु बेगम देश हमारा है, वेद किते पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। तो बंधुओं, ये अध्यात्म खोज कोई नॉर्मल नहीं, सबसे बड़ा विज्ञान है, सबसे बड़ी खोज है। इसमें सबसे पहले हमें इस मेमोरी से बाहर निकलना पड़ता है। जब तक हम इस मेमोरी में है ना, जब लग 5-3 की आशा, अब यहाँ साहब कह रहे 5 तत्व 3 गुण में जब है, तब तक जीव अपने मुकाम तक नहीं पहुंच सकता है। स्वप्न देखने का एक ही आयाम है। हम नींद में जब उतर जाते हैं ना, तो उसके बाद हम एक शरीर प्राप्त करते हैं, उससे हम स्वप्न देखते हैं। इसी प्रकार आंतरिक जगत में जाने के लिए स्थूल मेमोरी से बाहर निकलना पड़ता है। उससे निकलने का संसाधन उपक्रम बहुत टाप है। जैसे स्वप्न देखने के लिए निद्रा में जाना पड़ता है, इसी तरह मन का निग्रह बहुत जरूरी है। जब तक हम मन की कल्पना में घूम रहे हैं, तब तक स्थूल जगत में ही हम हैं। वो चाहे आप बैठे हुए कल्पना करें, चाहे लेटे हुए कल्पना करें, चाहे चलते हुए कल्पना करें, ये क्रम 24 घंटे होता है। यहाँ पर साहब ने बड़ा सटीक शब्द कहा, तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर था पलक को कल्प न पावे कोई। क्षमा चाहता हूँ, समय हो गया, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। आपको पुनः एक सूचना देना चाहता हूँ। इस समय मैंने कहा था कुछ लोग आ सकते हैं, एक दिन रुको जाओ। अभी किसान आंदोलन के कारण से कई गाड़ियां रुक गई, तो काफी लोग जो आए थे वो जा ही नहीं पाए। उसके लिए फिर मुझे कुछ संसाधन जुड़ाने पड़े, परेशान हुआ, वो लोग भी परेशान हुए। तो अभी आप टीवी देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, आपको सब खबर पड़ती है, उस हिसाब से आप आए। यहाँ हम मना नहीं कर रहे हैं, आप वेलकम, आपका ये स्थान है, लेकिन अधिक नहीं रुकना है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन रुकिए, आप चलते जाइए। अब मोर देन मिलियन लोग हैं यहाँ, ज़्यादा भीड़ फिलहाल नहीं करनी है। जैसे थोड़ी स्थिति कंट्रोल हुई, मैं आपके पास खुद हाजिर हो जाऊंगा। मैं तो इंतजार में कब मुंबई जाऊँ, कब अहमदाबाद जाऊँ, कब जयपुर जाऊँ, कब भोपाल जाऊँ, कब दिल्ली जाऊँ, कब लखनऊ जाऊँ। पहले कैपिटल पे जाने की प्लान है मेरी। मैं खुद आपसे मिलने का उत्सुक हूँ, आप चिंता न करें। मेरा प्रोग्राम भी देख रहे हैं, सुर्ती भी जोड़े रखिएगा साहब।